सी फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं अभी। ओके, देख लेना, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? आप टेक्स्ट बुक को सामने रखना कि डिटरमाइन वेदर ए बार एंड बी बार आर ऑर्थोगोनल। अब देखो, ये ऑर्थोगोनल दिया हुआ है। ऑर्थोगोनल मतलब परपेंडिकुलर आ जाता है, और उसमें बता रहा है और पैरेलल है। क्या बताइए? और क्या है? नीदर और नाइदर सेम रहेगा। ओके, मतलब बताना है कि ऑर्थोगोनल परपेंडिकुलर है, पैरेलल है, या दोनों में से कुछ भी नहीं है। तो इससे पहले हमने बेसिक में बताए थे कि अगर परपेंडिकुलर है तो हम कैसा चेक कर लेते हैं उसको? डॉट प्रोडक्ट से। डॉट प्रोडक्ट यानी डॉट प्रोडक्ट क्या है? a इंटू बी इज इक्वल टू 0 जो बताए थे हमने, वैसा है ना। अगर वो पैरेलल है ना, सेकंड कंडीशन पैरेलल बता रहा है। पैरेलल है चेक करने के लिए स्केलर मल्टीपल है क्या? देखिए, स्केलर मल्टीपल मतलब उसको कैसा चेक करेंगे? उसका रेशो देखेंगे। जैसे दो वेक्टर्स रहेंगे तो दोनों वेक्टर्स में a1/b1 इसका रेशो सब इक्वल आना चाहिए, तब ये पैरेलल रहेंगे। ओके, a2/b2 a3/b3 दो वेक्टर्स रहेंगे, दोनों के बीच का रेशियो है ना सेम आना चाहिए, तो वो पैरेलल हो जाएगा। तो पहली कंडीशन क्या है? ऑर्थोगोनल परपेंडिकुलर। तो पहला क्वेश्चन देखिए, उसके 3-4 क्वेश्चन है कुछ। तो फर्स्ट क्वेश्चन उसका दिया हुआ है कि a बार इज इक्वल टू -9i + 6j + 15 एंड बी बार गिवन 6i - 4j - 10k। बिल्कुल इजी है, घबराने की ज़रूरत नहीं इसमें। वो आप लोग खुद से कर देंगे, हम थोड़ा सा बताएंगे ना, नहीं वीडियो बनाएंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा सा हिंट दे के आगे चले जाते हैं। देखो, इसमें कंडीशन क्या है हमारी कि ए बार इंटू बी बार मीन्स a इंटू बी है ना, a.b इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो पहले चेक कर लेते हैं हम क्या है वो, साइड में यहाँ पर रफ पेज पर चेक कर लेते हैं। a.b यानी दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस। क्योंकि i से i मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? 1 आता है। i से j को मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है। तो हमको तो i से i को मल्टीप्लाई करना, 9 6 54 यानी ये क्या आएगा? -54। फिर 6 4 24 मीन्स -24। और क्या है आगे देखो, उसमें ये 15 10 150 आएगा, -150। अभी इसका 0 आंसर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। देखो, इसका एडिशन हो रहा है, फिर इसमें से माइनस कर देना है, तो 0 नहीं आ रहा है। ये मतलब ये परपेंडिकुलर नहीं है। परपेंडिकुलर नहीं है तो ये क्या रहेगा? फिर रेशो में है कि नहीं देख लेते हैं। रेशो में देखने के लिए हम क्या चेक कर लेते हैं? दिस अपॉन दिस कर लेते हैं, दिस अपॉन दिस। यानी अगर कर लेते हैं 9/6 6/4 ऐसे माइनस में 3 3 9 3 2 6 3/2 आया इसका। फिर 2 3 6 2 2 4 इसका 3/2 आया, -3/2। दोनों का सेम आंसर आ रहा है, मतलब ये पैरेलल है। तो यहाँ पर हम वैसे ही शुरू कर देते हैं। क्या कर लेते हैं? देखो, सॉल्यूशन में क्या कर लेते हैं कि डिवाइड फर्स्ट बाय सेकंड से फर्स्ट को डिवाइड कर लेते हैं, यानी a बार अपॉन b बार इसको डिवाइड कर दो। a बार अपॉन d बार -9i + 6j + 15k कैप लगा दो सबको, अपॉन 6i - 4j - 10k। ओके, अब इसमें कॉमन निकाल दो। कॉमन क्या आ जाएगा? देखो, 3 3 9 3 2 6 3 5 15, ऊपर से 3 आ रहा है। 3 3 9 3 2 6 एंड 3 5 15। ये ब्रैकेट ओपन कर दो तो ये आना चाहिए। बिल्कुल इसी तरह से नीचे देखो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है इसमें। 2 3 6 -2 2 4 -2 5 10। ये दोनों सेम आएगा, है ना। ये दोनों भी सेम आ जाएगा। यहाँ पर देखो कुछ गड़बड़ी हो रही, ये इधर माइनस आएगा तो ये इधर भी माइनस आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये। तो देखो, ये सेम आ गया, ये कैंसिल हो गया, कैंसिल आउट कर दिए। 3/2 a बार अपॉन b बार आया। एक रेशो सेम आया, मतलब सबका रेशो सेम रहेगा। अब देखो, इसको क्या कर लेना है कि a बार इज इक्वल टू -3/2b। ये देखो, स्केलर मल्टीपल आया है ना, तो लिखेंगे a बार, क्या लिखेंगे? a बार एंड b बार, उनके बीच क्या है? स्केलर मल्टीपलर है। इन बिटवीन स्केलर
मल्टीपल है। सो ए बार इज़ पैरेलल टू बी बार आ जाएगा। ओके, इसका सेकंड देख लेते हैं क्वेश्चन। चलो सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखो बिल्कुल ऐसे ही ईजी। ए बार इज इक्वल टू 2i प्लस 3j माइनस के एंड बी बार इज इक्वल टू 5i माइनस 2j प्लस 4k। इसमें भी वैसे चेक कर दीजिए। कैसे चेक कर लेंगे इसको, अभी चेक किए थे हमने। कैसा, 2 और 5 का मल्टीप्लाई कर दो, 2 5 ज़ा 10 है ना। फिर इसका मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 ज़ा 6 माइनस 6 और ये माइनस 4, कितना आएगा 10 माइनस 4 6 4 4 माइनस 4 इक्वल टू 0 आ रहा है। देखिए यहाँ पर 0 आ रहा है, मतलब ये परपेंडिकुलर है। ओके, सो परपेंडिकुलर के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या था, डॉट प्रोडक्ट का था, ए बार पी बार है ना। ये फॉर्मूला है, इसमें रख दो तो क्या आ जाएगा, देखो इसमें ये हम लोग सॉल्व करते हैं पहले। LHS RHS प्रूव कर देना है उसमें। सो 2i प्लस 3j माइनस के, कैप लगाने के लिए भूलना मत। ओके, इनटू ये लिख दो 5i माइनस 2j प्लस 4k। इसका मल्टीप्लाई कर दो, इसका i से i का, 2 5 ज़ा 10 माइनस 3 2 ज़ा 6 माइनस 4, कितना आ जाएगा आंसर, देखिए इसका 10 माइनस 6 4 4 माइनस 4 0 आ जाएगा आंसर। ओके, सो ये दिस इक्वल टू दिस, ए बार बी बार इक्वल टू 0, ये आया आंसर। सो LHS इज इक्वल टू RHS। सो क्या लिखेंगे हम, ए बार इज़ परपेंडिकुलर टू बी बार, ये हमारा फाइनल आंसर है। चलो इसी का थर्ड देख ले। इसी का थर्ड देखिए क्या दिया हुआ है कि ए बार इज इक्वल टू क्या है, -3/5i। ओके, और प्लस j प्लस 1/3k ये दिया हुआ है। और बी बार क्या दिया हुआ है, देखिए 5i प्लस 4j प्लस 3k। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, सॉल्यूशन जैसे अभी बताए थे वैसा ही कर दो। जैसे इसका मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो -3/5 इंटू 5 5 गेट कैंसिल, -3 आ जाएगा। फिर इसका मल्टीप्लाई कर दो 1/2 इंटू 4, तो 2 2 ज़ा 4 2, ये दोनों भी अलग अलग आ रहा है, मतलब ये परपेंडिकुलर नहीं है। ओके, परपेंडिकुलर नहीं है तो क्या पैरेलल है, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, देखो पैरेलल है कि नहीं हम देख लेते हैं इसको। लेकिन ये सॉरी इसमें सेम नहीं आना चाहिए, पहले और आगे हल सॉल्व करना है ना इसको। 1/3 इंटू 3 3 3 1 ज़ा 3, यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब इसको माइनस करके देखो, -3 प्लस 2 प्लस 1, 3 - 2 -1 और प्लस 1 0 आ रहा है, मतलब ये परपेंडिकुलर है। ओके, सो परपेंडिकुलर के लिए क्या है, डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं, यानी यही लिख देना आपको, -3/5i प्लस हाफ j प्लस 1/3k, डॉट देने के लिए भूलना मत, 5i प्लस 4j और प्लस 3k, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, i to i कर दो तो क्या आएगा, -3 प्लस 2 और ये प्लस 1। सो इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 0, यानी LHS इज इक्वल टू RHS आ जाएगा। ओके, इसका फोर्थ देख लेते हैं। चलो ये समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या कर दिया हमने, इसमें सिर्फ मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है तो वो परपेंडिकुलर है। ओके, यहाँ पर लिख देना है हमको, ए बार इज़ परपेंडिकुलर टू बी बार लिख दो। चलो थर्ड कर लेते हैं, ए बार इज इक्वल टू 4i माइनस j प्लस 6k। सो बी बार इज इक्वल टू 5i माइनस 2j प्लस 4k। इसमें भी चेक कर लीजिए, चेक कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए इसमें कि 20 प्लस आ जाएगा ना, 5 4 20, 20 प्लस 2 प्लस 24, मतलब ये 0 के इक्वल नहीं है। लेकिन रेशो देखो 4/5 आएगा, फिर 1/2 आएगा, मतलब रेशो भी इक्वल नहीं है, इसलिए ये नाइदर ये है न पैरेलल है न परपेंडिकुलर है। तो पहले हम इसको दोनों प्रूफ कर देते हैं इक्वल टू 0। 4i माइनस j प्लस 6k, यानी परपेंडिकुलर का भी सॉल्व करना पड़ेगा और पैरेलल का भी। 5i माइनस 2j प्लस 4k। ओके, ये LHS हम सॉल्व कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, 20 प्लस माइनस 2 प्लस 24, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, 46। यानी लिखेंगे ए बार बी बार इज़ नॉट इक्वल टू
ज़ीरो, ये इक्वल टू ज़ीरो नहीं है। ओके, और आगे लिख दो, फिर लिख दो इट इज़ नॉट परपेंडिकुलर। फिर आगे हमको पैरेलल के लिए हमने क्या बताए थे कि रेशो देख लेना है, यानी कंसीडर A1 इज़ इक्वल टू, A1 क्या है, ये 4 है। ओके, फिर A2 क्या है, -1 है, और A3 क्या है, 6 है। फिर ऐसे ही कर दो, B1 क्या है हमारा 5 है, B2 क्या है -2 है, और B3 क्या है 4 है। दिस अपॉन दिस कर दो, A1 अपॉन B1 इज़ इक्वल टू 4 अपॉन 5 आ जाएगा। फिर A2 अपॉन B2 -1 अपॉन -2, ये दो करने के बाद ही समझ में आ रहा है कि दीज आर नॉट इक्वल। सो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, A1 अपॉन B1 इज़ नॉट इक्वल टू A2 अपॉन B2, रेशोज़ इक्वल नहीं है। सो A बार इज़ नॉट पैरेलल टू ईच अदर, ओके, टू ईच अदर, एंड वेक्टर A बार इज़ नीदर पैरेलल और नॉर, ओके। तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 7, 3 पॉइंट कौन सा चल रहा था हमारा, 5.3 का चल रहा था, 5.3 सॉरी। क्वेश्चन नंबर 7 तो क्या है, फाइंड द एंगल P, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये भी। फाइंड द एंगल P टू द ट्राइंगल हुज वर्टाइसेस गिवन P 0, -1 एंड -2, एंड क्या है Q क्या दिया हुआ है 3, 1 एंड 4, एंड R इज़ गिवन 5, 7, 1। ये बता रहा है कि एंगल P फाइंड कर लेना है। ये है आपका P, यहाँ पर फाइंड कर लेना है Q एंड R। अब देखो पहले इसका कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं कि ये दिया हुआ है, लेकिन इसमें फाइंड क्या कर लेना है, एंगल फाइंड कर लेना है ना। तो एंगल मतलब कॉस थीटा का फॉर्मूला है हमारे पास, A बार डॉट B बार अपॉन A बार मैग्नीट्यूड एंड B बार मैग्नीट्यूड, ये हमको फाइंड कर लेना है। ये तो हमारे पास A बार होना चाहिए, B बार होना चाहिए। अब यहाँ पर A बार B बार नहीं है, P बार है यहाँ पर, है ना। तो क्या लिखेगा इधर, cos P, तो इधर क्या आ जाएगा हमारे पास PQ बार आ जाएगा, है ना, PQ बार, और ये PR बार आ जाएगा। कौन सा, ये PQ और ये PR बार, अपॉन क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ PQ बार एंड मैग्नीट्यूड ऑफ PR बार। ऐसे 2 मरतबा आ जाएगा, है ना। तो चलो कर लेते हैं, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं कि क्या आएगा इसका आंसर। चलो अब ये हमने एक मरतबा सॉल्व किया, मतलब रफ बता दिया। अब यहाँ पर आपको दूसरी मरतबा सॉल्व कर लेना है। सो लेट, इसको पोजीशन वेक्टर्स लिख दो, लेट P इज़ इक्वल टू 0 को छोड़ दो तो I कैंसिल हो गया, -j एंड -2k, ओके, कैप लगा दो। फिर Q कितना आ जाएगा, देखो हमारे पास Q क्या है 3I + j, ओके, और +4k, ये पोजीशन वेक्टर आ गया। फिर R क्या आ जाएगा, देखो R क्या आ जाएगा हमारे पास 5I + 7j और +k आ जाएगा। ये हमारे पोजीशन वेक्टर्स हो गए, इसको याद रख लेना, ये पोजीशन वेक्टर्स को याद रख लेना ज़रूरी है, ओके। चलो अब देख लेते हैं आगे क्या करना पड़ेगा हमको। इसमें पहले हमको PQ PR ये फाइंड कर लेना है ना, यहाँ पर जो दिया हुआ है वो। तो पहले हम PQ बार फाइंड कर लेते हैं। PQ बार का फॉर्मूला क्या हमने बताए थे, Q बार माइनस P बार, है ना। ये पहले फाइंड कर लेते हैं। देखो इसमें Q बार क्या है हमारे पास, ये तो लिख दो 3I + j + 4k, माइनस P बार क्या है हमारे पास, -j -2k, ब्रैकेट ओपन कर दो तो क्या आ जाएगा 3I + j + 4k, ओके, माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस +2k। सो I वाला कुछ नहीं है तो I वाला सेम रहेगा, 3I, ये PQ बार चल रहा है हमारा। फिर देखो J + 2j + 4 + 2 6k, ये आंसर आया है PQ बार का हमारा, ओके। चलो आगे देख लेते हैं। अब देखो PR बार निकालना पड़ेगा, तो PR बार निकालो। चलो नाउ PR बार में क्या आ जाएगा, इसमें R बार माइनस P बार। सो R बार हमारे पास क्या है 5I, ये जो ऊपर है ना, यही पोजीशन वेक्टर, 5I + 7j + k, ये हमारे पास R बार है। और माइनस P बार क्या है हमारे पास, -j -2k, ये है। ब्रैकेट को ओपन कर दो तो 5I बार
प्लस 7j प्लस k माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस j और प्लस 2k। i वाला कुछ नहीं है तो यहाँ पर सेम आएगा, ये 5i प्लस 7 प्लस 1 कितना आ जाएगा 8j प्लस 2 प्लस 1 कितना आ जाएगा 3k। ये हमारे पास क्या आ गया, अभी pr आ गया बच्चों। अब देखो इसमें एक चीज़ इधर रह गई थी, मैग्नीट्यूड। इधर मैग्नीट्यूड भी निकालना है तो इसके सामने हम निकाल लेते हैं मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसा निकालते हैं इसका, पी क्यू बार का मैग्नीट्यूड, यानी स्क्वायर कर देते हैं इसका, किसका, इसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस 6 का स्क्वायर। यह है ना पी क्यू बार, उसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बस उसका स्क्वायर रूट कर देना है। स्क्वायर कर दो, 3 3 9 4 एंड 36। इसका कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा, क्या 49 आ जाएगा। 49 का आंसर क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, यानी पी क्यू बार का मैग्नीट्यूड 7 आ गया। सिमिलरली यहाँ पर इसका भी मैग्नीट्यूड फाइंड कर दो, पी आर बार का मैग्नीट्यूड कैसा आ जाएगा, देखो 5 का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना आता है 25, 64 एंड 9 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, देखो 5 + 4 9, 6 + 2 89 + 9 है ना, कितना आ जाएगा 9 + 9 8, 98 आएगा। सो 98 को फैक्टराइज कर देंगे तो 49 × 2 आ जाएगा, मतलब ये 7√2, इसका स्क्वायर रूट 7 और ये 2 आ जाएगा। ओके चलो ये दो चीज़ें हमारे पास मिल गई। अब वो फार्मूला लिख दो, ये इसी में लिख देना, ये रफ़ नहीं है। यहाँ से यहाँ तक ये रफ़ वर्क था हमारा, यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या था, यहाँ से यहाँ तक ये रफ़ वर्क था। ओके अब देखिए आगे, अब आगे कैसे कर लेंगे इसको, वो फार्मूले में रख दो। कौन सा फार्मूला है हमारे पास, cos p = PQ बार और PR बार अपॉन PQ का मैग्नीट्यूड एंड PR का मैग्नीट्यूड रख दो। तो क्या आ जाएगा, देखो cos p = PQ बार क्या है हमारे पास 3i + 2j + 6k, ये जो आया है ना अभी वही लिख देना है। और PR क्या है हमारे पास, ये है 5i + 8j और प्लस 3k अपॉन यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये पहला आंसर आया था हमारा 7 और दूसरा आया है 7√2 आ जाएगा। सो cos p = क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर दो, i से i का मल्टीप्लाई कर दो तो 15, 8 2 16 और ये 18/7√72। ओके तो देखो क्या आ जाएगा 15 प्लस ये कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा, टोटल 49/7/√2 आ जाएगा। तो ये कट हो जाएगा, 7 7 49, मतलब ये कैंसिल हो गया। 1/√2 कॉस का 1/√2 कब आता है, पहले इसको ऐसा कर लेते हैं, p = cos इन्वर्स हो जाएगा, इसको इधर ले लेते हैं 1/√2। अब देखो आगे आंसर क्या लिखना है हमको कि p का ये 45 रहेगा और क्या आ जाएगा π/4, ये जो हमने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में देख चुके हैं। चलो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है कि इफ़ p कैप q कैप एंड r कैप आर यूनिट वेक्टर, सो फाइंड क्या कर देना है p कैप इंटू q कैप, और सेकंड दिया हुआ है p कैप और r कैप, इतना फाइंड कर देना है। बिल्कुल इजी है। देखो ये हमारे पास है, समझ लेना कि ये p बार है, ओके ये q बार है और ये r बार है। चलो अब देख लेते हैं क्या है इसमें, क्या बता रहा है कि यूनिट वेक्टर यानी सबका वेक्टर कितना है, मैग्नीट्यूड 1 है, यानी तीनों जब मैग्नीट्यूड 1 है तीनों का तो तीनों इक्वल हो गए, क्योंकि वो यूनिट वेक्टर बता रहा है ना सबका, मतलब सबका तीनों इक्वल हो गए, यानी तीनों साइड्स इक्वल हो गए। जब तीनों साइड्स हो गए इक्वल तो इट इज़ इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या लिखेंगे, इट इज़ इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो लिखेंगे हम कि दिस p कैप q कैप एंड r कैप आर यूनिट वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर है, मतलब सबका मैग्नीट्यूड सेम हो गया। तो लिखेंगे p कैप = q कैप, मैग्नीट्यूड सबका सेम रहेगा। ओके सो लिखेंगे p = q = r रहेगा। सो इट इज़ क्या लिखेंगे, इट इज़ इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है
और एंड एंगल शुड बी 60 डिग्री, सबका 60 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑल साइड्स इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। तो पहले यूनिट वेक्टर फाइंड कर लेते हैं कि यूनिट वेक्टर P है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास कि P बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ P बार, ये फॉर्मूला है। ओके, उसके बाद हमारे पास क्या दिया हुआ है, यूनिट वेक्टर ऑफ Q, Q इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ Q। फिर क्या आ जाएगा, देखो यूनिट वेक्टर R है ना, ये R बार इज़ इक्वल टू R बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R। ये तीनों ऐसे सेम रहेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन क्या रहेगी, देखो फर्स्ट बता रहा है कि P कैप, ये पहला क्वेश्चन है। तो क्या आ जाएगा इसका, जैसे P इंटू के ये है ना, तो हमारा फार्मूला क्या बनेगा इसका, P बार अपॉन P बार मैग्नीट्यूड इंटू Q बार अपॉन Q बार मैग्नीट्यूड, दिस इंटू दिस, दिस अपॉन दिस ना। तो देखो दिस और दिस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर ये दोनों का मल्टीप्लाई है। तो ये क्या आ जाएगा, देखो ये कॉस थीटा का फॉर्मूला बन रहा है, जो हमारे पास फॉर्मूला बेसिक में हमने बोले, इससे पहले के क्वेश्चन में भी हमने देख चुके हैं। तो ये क्या आ जाएगा, देखो P कैप और Q कैप इज़ इक्वल टू, ये उसमें क्या था बेसिक में A बार इंटू B बार अपॉन A मैग्नीट्यूड B मैग्नीट्यूड था। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखो cos 60 है, क्योंकि ऑल एंगल्स आर इक्वल, यहाँ पर जो 60 हमने बताया वो। तो बच्चों क्या आ जाएगा यहाँ पर 1/2 आ जाएगा। cos 60 कब होता है, जब 1/2 रहता है। तो सेकंड भी सेम रहेगा, देखो P कैप और R कैप है, P कैप और R कैप कैसा करेंगे, इसको भी सेम ऐसा ही करते जाएंगे। उसी के आगे लिखते हैं हम P बार अपॉन P बार मैग्नीट्यूड इंटू R लिखेंगे, सेम ऐसा ही करते जाना है, R बार अपॉन R बार मैग्नीट्यूड। तो इसका भी क्या आ जाएगा, cos थीटा आ जाएगा बच्चों। तो क्या लिखेंगे, P कैप और R कैप, यहाँ पर भी cos 60 आ जाएगा, cos 60 इज़ इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/2। तो ये रहा आपका आंसर। चलो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। देखो बच्चों, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। 5.3 चल रहा है हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 भी बिल्कुल बहुत इजी है, दिया हुआ क्या, प्रूव बाय वेक्टर मेथड से हमको प्रूव कर लेना है क्या, द एंगल, शॉर्टकट में देख लेते हैं हम इसको, सबटेंडेड। ओके, यानी उस क्वेश्चन है, हम शॉर्टकट में देख लेते हैं। ऑन सेमी सर्कल इज़ अ राइट एंगल। ओके, देखो क्या है यहाँ पर, यू सेमी सर्कल है, यू है दिया हुआ, इसका A और ये B है, और यहाँ पर कोई P है। तो ये जो 10th स्टैंडर्ड में हमने देख चुके थे, सेमी सर्कल में राइट एंगल रहता है। ओके, अगर हम यहाँ से इसको ज्वाइन कर लेते हैं मिडिल में, तो इधर सेंटर A, तो ये A बार हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा, B बार हो जाएगा। ये ऐसा है और ये ऐसा है, ओरिजिन से जा रहा है तो B बार आ जाएगा, और ये P। अब देखो इसमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमको बताना है राइट एंगल। राइट एंगल के लिए हमको ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये जो AP है ना, AP इस परपेंडिकुलर बताना पड़ेगा BP के, क्योंकि परपेंडिकुलर आ जाए तो आ जाएगा AP BP इज़ इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये हमको प्रूव कर लेना है, ये रफ बता रहे आपको। ओके, तो हर चीज़ में राइट एंगल का आ गया ना कहीं पर भी, तो आपको परपेंडिकुलर ही ले लेना है। तो आपको थोड़ा सा लिखना है इसमें, लेट, क्या लिखेंगे, लेट O बी सेंटर ऑफ सर्कल, सर्कल का सेंटर है। सो AB इज़ डायमीटर हो जाएगा, फिर ये AB क्या हो जाएगा हमारा, डायमीटर हो जाएगा। ओके, सो P इज़ क्या लिखेंगे, एनी पॉइंट ऑन सेमी सर्कल। ये सब लिखना ज़रूरी है, याद रख लेना। ओके, अब वो कौन सा एंगल है, एंगल APB, एंगल APB यानी ये एंगल बता रहा है कि सबटेंडेड ऑन सेमी सर्कल। अब देखो हमको पहले पोजीशन वेक्टर लेने पड़ेंगे ये सब, तो लिख दो, लेट A बार B बार एंड P बार आर पोजीशन वेक्टर, है ना। ये क्या रहेगा इसके, A पॉइंट B, ऑफ पॉइंट लिख दो, ऑफ पॉइंट A B एंड P, इन सब के पोजीशन वेक्टर ये है। ओके, विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन लिख दो O। चलो अब देखो क्या बताते हैं कि AO जो AO है ना, ये AO क्या है, AO और OB इक्वल रहेगा क्योंकि रेडियस है। AO एंड OB
आर रेडियस, और पी ओ भी रहेगा उसमें, पी ओ भी रेडियस रहेगा। ओके, चलो देख लेते हैं पहले। तो क्या आ जाएगा देखो, यानी ए ओ क्या है, ए बार इक्वल रहेगा किसके, बी बार के इक्वल रहेगा, है ना, यानी मैग्नीट्यूड इसका इक्वल रहेगा और ये पी बार के इक्वल रहेगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे, रेडियस। ओके, ये रेडियस है। तो दोनों भी ये क्या आ जाएगा, ए इक्वल टू बी इक्वल टू पी, लेकिन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। देखो ये ए बार इधर जा रहा है ओरिजिन से, और ये ओरिजिन से इधर जा रहा है, मतलब ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा बी, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, ए बार इज इक्वल टू माइनस बी बार। ओके, ये लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट, और ये लिखो सेकंड पॉइंट। क्या है ये, ए बी पी ये इक्वल है, और ए बार इज इक्वल टू माइनस बी क्यों आया, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है इसलिए उसका, है ना। अब चलो अब लिखेंगे नाउ, पहले करते हैं हम ए पी बार, ये जैसे यहाँ पर बताया ना हमने ए पी और बी पी, तो ए पी बार डॉट बी पी बार, है ना, इक्वल टू 0 लाना है हमको परपेंडिकुलर दिखाने के लिए। तो क्या कर लेंगे, देखो ए पी के लिए क्या आता है, पी माइनस ए, और बी पी के लिए क्या रहेगा, पी माइनस बी बार। ये दिस माइनस दिस लिखेंगे, उल्टा करके उसको लिखते हैं ना, वेक्टर में बताए थे हमने। तो पी बार, अब ए बार को चेंज कर दो, ए बार क्या है, माइनस बी, यानी यहाँ से ये लिख दो, ये माइनस क्वेश्चन का रहेगा, ए को निकाल कर माइनस बी बार लिख दो। ओके, यहाँ पर पी बार सेम रहेगा, माइनस बी बार सेम रहेगा, क्योंकि हमने बी को चेंज कर दिया ना, ए को चेंज कर दिए। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर डॉट है, सो पी बार माइनस प्लस हो जाएगा ये, ओके, और ये पी बार माइनस बी बार हो जाएगा। ये कहाँ से आया है हमारे पास, फ्रॉम सेकंड से आया है ये वाला। ओके, इसको याद रख लेना, कहाँ से लाया हमने ये देखो, ये यहाँ से आया है। चलो अब क्या कर लेते हैं, देखो इसको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर देंगे दिस इंटू दिस, पी बार डॉट पी बार माइनस पी बार इंटू दिस, माइनस कहाँ से आया, ये पी बार और बी बार, फिर प्लस दिस बी बार पी बार माइनस बी बार और ये बी बार। अब देखो बिगनिंग में हमने बता दिए थे कि ए बार बी बार इज इक्वल टू बी बार ए बार होता है ना, बेसिक में हमने पढ़ चुके हैं। तो इसके हिसाब से ये हो जाएगा सेम, पी बार बी बार और बी बार पी बार, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि ये सेम हो जाएगा, इसलिए ये पी इंटू पी कितना आ जाएगा, पी स्क्वायर आ जाएगा और माइनस बी स्क्वायर ये। ओके, तो इसको हम कैसा लिख सकते हैं, पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर माइनस बी हमारे पास क्या है, देखो यहाँ पर ए बी और पी तीनों भी सेम है, तो बी को रिमूव करो और उसके बदले में पी आ जाएगा। ये कहाँ से लाए हमने, फ्रॉम 1, ये 1 से आया है। सो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्या लिखेंगे हम, ए पी, ये डॉट नहीं है यहाँ पर, डॉट है, ए पी डॉट बी पी इक्वल टू 0। सो ए पी इज़ परपेंडिकुलर टू बी पी आ जाएगा। ओके, एंड पी इज़ कॉमन पॉइंट। अब देखो क्या लिखेंगे कि एंगल ए पी बी इज़ इक्वल टू 90 डिग्री, यही प्रूव कर लेना था। वीडियो पसंद आ गया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब